है। आप देखो बाइबल बताती है, परमेश्वर ने ऐसा लिखा रोमनों की पत्री 8वें अध्याय में कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें गोद लिया ताकि हम उसे अब्बा बाप कहकर बुलाएं। सबसे पहली ये बात हमको उसने दी कि हम उसको पिता कहकर बुलाएं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि जब भी तुम प्रार्थना करोगे, प्रार्थना इस तरह से करो, हे मेरे पिता। ये बताने के लिए कि कोई भिखारी नहीं आ गया है, बेटा आया है। बेटे की तरह बात करो ना, आमीन। बेटी की तरह बात करो, आमीन। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं घुटनों पे जाके प्रार्थना कर रहा और एकदम से मेरे मुंह से निकलता है कि पापा सुनो ना, तो मुझे सामने से आवाज आई है, फिर से एक बार बोलना। कितने समय के बाद मुझे पापा बोला है, तब मेरी आंख में से आंसू निकलने लगते हैं। तो सही बात, मुझे गोद ही आपने इसलिए लिया ताकि मैं पापा कह के बुलाऊं, अब्बा बाप कह के बुलाऊं। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा उसके लिए सिर्फ प्रभु यीशु लायक है। आमीन। में जाना चाहते हैं फिर से एक बार कुछ आयतों को पढ़कर प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़े। कोई मेरे लिए हिंदी में जोर से पढ़ेंगे। लूका 11 पहली और दूसरी आयत। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। दूसरा भाग पढ़ें, लूक 18 और 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, फिर प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार आपको हम धन्यवाद देते हैं। एक नया दिन आपने दिया, नया मौका दिया आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके नाम को ऊपर उठाते हुए जब आपके पास हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके वचनों के मुताबिक जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां पर मैं मौजूद हूं। आप इस जगह पर हैं प्रभु यीशु, और हम आपकी हजूरी में हैं, और इसीलिए हम आपसे फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। प्रभु यीशु मसीहा, हम विनती करते हैं कि आप पवित्र आत्मा को फिर से एक बार हम पर उंडेल दें, और पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाएं, ताकि ये वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दें। प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं हमारे जीवनों में कहां अभी भी बंधन है, कहां अभी भी अंधेरा है, कहां अभी भी निराशाएं हैं, कहां अभी भी प्रभु यीशु हम टूट गए हैं। आप सब जानते हैं। हमारी विनती है, आज आपका वचन, ताजगी से भरा वचन आप हमारी ओर भेजें, और प्रभु यीशु आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी करें, हमारे बीच में पूरी करें, और आपका नाम ही हमारे बीच में से पाक मनाया जाए, क्योंकि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही लायक हैं। प्रभु यीशु, हम फिर से एक बार हमारे भटकते विचारों को आपकी अधीनता में ले आते हैं, और आपसे विनती करते हैं, हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दें। गिव अस अ स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, और हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सके, हमारे कानों को खोलें ताकि हम आपको सुन सके, ताकि जैसे हम हैं थोड़ी देर के बाद वैसे हम न रहें। प्रभु यीशु, आप ही की मर्जी हमारे बीच में और हमारे जीवनों में पूरी हो। महिमा आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। प्रेयर या तो प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखें कि हमारा आत्मिक जीवन शुरू ही प्रार्थना से हुआ है। जिस दिन हम मसीह परिवार में पैदा हो गए या मसीह कलीसिया में हम जाने लगे, उस दिन हमारा उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु के आगे झुक गए, जब प्रार्थना करना हमें आता भी नहीं था, लेकिन जिस दिन हमने इतना भी परमेश्वर से कह दिया कि प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, आप मेरे पापों की मुझे क्षमा करें। सही शब्द कई बार तो कई लोग इस तरह से उद्धार की प्रार्थना करते हैं कि दूसरे सेवक उनको अगुवाई देते हैं, क्योंकि उनको आता नहीं है करने के लिए। तो प्रार्थना करने के लिए जब आता भी नहीं था, तभी परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, तभी उसने हमारे गुनाहों को माफ किया, तभी हमारा आत्मिक जीवन शुरू हुआ। तो आज अफसोस की बात है कि जब प्रार्थना की बात आती है तो विश्वासी लोग दूर भागते हैं। अगर अभी ऐसा बोला जाए कि यीशु बैंड आने वाला है
और 3 दिन तक स्तुति आराधना का प्रोग्राम रहेगा तो स्टेडियम भी पैक हो जाएगा। लेकिन अगर पास्टर ऐसा बोलेंगे ना 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करने का है, अरे पास्टर साहब वो पहले बोला होता ना, मेरे को अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, आपने थोड़ा सा पहले बता। स्तुति आराधना के लिए लोग रेडी हो जाते हैं, नाचना कूदना इसके लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जहां घुटने ठिकाने की बात आती है, जहां प्रार्थना की बात आती है, वहां पर विश्वासी लोग दूर भागते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप कितना ही स्तुति कर लो, कितना ही आराधना कर लो, आप उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे झुक जाते हैं और उससे कहते हैं मेरे गुनाह मुझे माफ करो, आपके लहू से मुझे धो दो, उस दिन आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। उस दिन घुटनों पे जाने वाला व्यक्ति वो शैतान का बेटा होता है, पाप का बेटा, नाश में जाने वाला। लेकिन जब प्रार्थना करके खड़ा होता है, परमेश्वर का बेटा वहां से खड़ा होता है। बाइबल कहती है हमारा आत्मिक जीवन प्रार्थना से शुरू होता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ का नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर सब जगह ऐसा ही होता होगा। हमारी कलीसिया में हम बोलते हैं कि चर्च का टाइम 9 बजे है तो आप 8:45 बजे आओ, कम से कम 15 मिनट आकर प्रार्थना करो। मुश्किल से कोई आता है, प्रार्थना की बात मत करो, बस बाकी जो भी बात करनी है करो, प्रार्थना की बात मत करो। लेकिन विश्वासी को पता होना चाहिए कि हमारा आत्मिक जीवन शुरू ही प्रार्थना से हुआ है, तो बिना प्रार्थना आगे कैसे बढ़ सकता है? बाइबल समझ में नहीं आती है, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे वचन समझाओ, प्रार्थना करो। प्रार्थना ही जब नहीं करते हैं तो विश्वासी व्यक्ति जो प्रार्थना से उद्धार पाया, जब वो प्रार्थना नहीं करता तो आगे कैसे बढ़ सकता है? इसलिए बाइबल हमें कहती है नित्य प्रार्थना करो। आमीन। पौलुस को आप देखो, फिलिपी का खत जब वो लिखता है तो फिलिपी का खत लिखते समय यहूदी इतिहास हमें कहता है कि उसको जेल के अंदर बांधा हुआ था और ऐसी जगह उसको बांधा हुआ था जहां से खुला नाला जाता था, बड़े बड़े चूहे वहां पर रहते थे। उसको बांधा भी इस तरह से था कि वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, उसको जंजीरों में इस तरह से जकड़ा गया था, वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता था। ऐसे हालात, ना वो बैठ सकता था ना उठ सकता था। वहां से जब वो लिखता है तो कलीसिया को क्या बोलता है? हमेशा आनंद करो। फिर से कहता हूं आनंद करो। ये पौलुस कलीसिया को लिखता है कि हमेशा प्रार्थना करो। आपकी हर बातें परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रार्थना में उसको बताओ और वो आपकी अपनी शांति से आपके मन और हृदय को भर देगा। आमीन, आमीन। प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने वचन से लाना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर हम अपनी कलीसिया में एक ही बात करते हैं, या तो मेरा एक ही कंक्लूजन है कि सच्चाई हमें मिल चुकी है, वचन का अच्छा ज्ञान हमें है, कौन सी चीज की कमी है? हम एक ही कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारे बीच में प्रार्थना की कमी है, प्रार्थना की ज्यादा हमें जरूरत है। हमें और सच्चाई की जरूरत नहीं है, सच्चाई हमको मिल चुकी है। एक ही जिंदा परमेश्वर है, आसमान में पृथ्वी पर पृथ्वी तले एक ही नाम है जिसके आगे घुटना टिकेगा, और एक ही नाम है जो जबान कबूल करेगी, यीशुआ मसीहा वही प्रभु है। दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, ना पहले कोई हुआ ना बाद में कोई होने वाला है। एक ही जिंदा परमेश्वर और उसका नाम यीशु मसीह है। सच्चाई मिल चुकी है, लेकिन कमी किस बात की है? प्रार्थना कम पड़ती है। प्रार्थना के बारे में कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। इसीलिए हम लोग चर्च में यही बोलते हैं, हमको ज़्यादा वर्शिप लीडर्स नहीं चाहिए मतलब एक्चुअली चाहिए, कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ। हमको जितने प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए उतने हमको दूसरे लोग नहीं चाहिए। वर्शिप लीडर्स और चाहिए, बजाने वाले और चाहिए, गाने वाले और चाहिए, लेकिन प्रार्थना करने वाले भी तो चाहिए। प्रार्थना, चलो मैं इस तरह से बोलता हूँ, मैं अहमदाबाद का हूँ लेकिन मैं बड़ौदा में रहता हूँ। सेवकाई का मेरा सेंटर बड़ौदा है, लेकिन हर रोज़ मम्मी पापा के साथ मेरी बात होती है। आप किधर भी रहते हैं, लेकिन आप बाहर होंगे तो घर पे बात तो होगी। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो जब टाइम मिलता है मैं घर पे फ़ोन करता हूँ, मेरी वाइफ के साथ, बच्चियों के साथ मैं बात करता हूँ। बाइबल कहती है जो उद्धार पाया हुआ है अब वो स्वर्ग का नागरिक है, उसका घर स्वर्ग है। अफसोस की बात कि आप घर पे बात ही नहीं करते थे। आप कहीं भी रहते हैं, घर पे तो बात होनी चाहिए ना। आमीन, आमीन।
विश्वासी व्यक्ति के पास हर चीज का टाइम निकलता है। उसके पास मोबाइल के घंटों तक किसी से बात करने का टाइम निकल जाता है। यहां तक कि कई सारे विश्वासी लोग तो ये गलती करते हैं कि एक सेवक को सुनेंगे फिर बोलेंगे क्या प्रार्थना पे संदेश दिया है, दूसरे को सुनेंगे क्या प्रार्थना पे बोला है, अरे तीसरे को सुनेंगे प्रार्थना पे कुछ नया सुनने को मिला, जानने को मिला। अरे प्रार्थना कब करोगे ये बात करो ना भाई। प्रार्थना के ऊपर विश्वासी लोग है ना, कई बार इनको जानकारी चाहिए, इनको जानकारी चाहिए दूसरों से मैं ज्यादा जानता हूं, देखो दूसरों से 2 पॉइंट मेरे पास ज्यादा है। अरे इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो जितना जाना उतना करते कि नहीं करते हैं। आज विश्वासी को प्रश्न पूछना है कि अपने आप से कि मैं प्रार्थना करता भी हूं या नहीं, या प्रार्थना नहीं करता तो क्यों नहीं करता। बाइबल बताती है चेलों के बारे में, ऐसा लिखा है चेले यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से देख रहे थे। चेलों को यह बात पता थी कि कुछ ना कुछ, चलो इस तरह से बोलता हूं, चेले यीशु मसीह को देखते थे। बाइबल बताती है उस हिसाब से सुबह 4 घंटा यीशु मसीह प्रार्थना करते थे और शाम को 4 घंटा यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह, बाइबल बताती हमारी बुलाहट क्या है। पहला पत्रस 2:21 में लिखा हमारी बुलाहट यही है कि यीशु मसीह के कदमों में कदम रख के हमें चलना है, यानी प्रार्थना कैसे करना वो भी उससे सीखना है। बाइबल बताती है 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार, अगर मान लो इधर ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमने तो सोचा था 25 लोग आएंगे, इतने सारे लोग आ गए और फिर मैं चाको साहब को बोलूं चाको साहब एक काम करो जल्दी से वो एक थाली ले आओ और फिर हम प्रार्थना करेंगे और सबको आराम से खाना खाएंगे। 25 लोगों का बनाया है लेकिन 250 लोग खाएंगे, तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, कोई फोटो खींचता होगा, कोई वीडियो उतारता होगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, देखो परमेश्वर ने क्या काम कर डाला। और मैं भी इधर से बड़ौदा जाऊंगा, कब जाऊंगा बड़ौदा, मुझे गवाही देनी है, गप कर फोन करके मेरे पास्टर को बोलूंगा। यीशु मसीह का ऐसा नहीं था। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जब 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खाना खिलाया, फिर ऐसा लिखा है चेलों को नाव में बिठाकर भगाया, निकलो इधर से। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि उसको प्रार्थना करनी थी, क्योंकि उसको अभी परमेश्वर के साथ में समय बिताना था। आज विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा घूमना चाहते हैं, लेकिन इनको परमेश्वर के साथ समय कम बिताना है। याद रखें यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए दी ताकि उसके साथ हम समय बिताएं, इसके लिए नहीं ताकि दूसरों के साथ बिताएं। आमीन। यीशु मसीह ने चेलों को भी इसलिए चुना, मरकुस 3:13-14-15 ऐसा लिखा है चेलों को भी इसलिए उसने चुना ताकि वो उसके साथ में रहें, इसलिए नहीं कि एक दूसरे के साथ में रहें। आमीन। चेले इस बात को बराबर देख रहे थे। कई बार चेले के उठने से पहले यीशु मसीह उठ के प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। रात को इनके सोने के बाद भी यीशु मसीह की प्रार्थना चलती रहती थी। इसलिए इनको एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। जब वो बाइबल, कुछ उदाहरण अगर आपको दूं, मत्ती 8 में लिखा है कि यीशु मसीह ऊपर से प्रार्थना करके उतरे, सामने एक कोढ़ी मिला और कोढ़ी यीशु मसीह से पूछता है कि क्या तू मुझे, अगर तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। यीशु मसीह तुरंत बोलते हैं मैं चाहता हूं, और जैसे ही लिखा उसे छुआ वो ठीक हो गया। देखो कई बार हम बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने कोई लंबी बीमारों के लिए कोई लंबी प्रार्थना की। अंधे को लाके बोलते हैं देखने लगा, दुष्ट आत्मा को बोला चुप, निकल जा, निकल गया। हम लोग प्रभु यीशु कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं। आप अकेले में जितनी लंबी प्रार्थना करेंगे ना, जाहिर में उतनी छोटाई आपको करने की जरूरत है। आमीन। अभी 5 रोटी 2 मछली हमारे हाथ में रख दो, देखो हमारी प्रार्थना 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट चलती। यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, देने लगो, हो गया। यीशु मसीह, चेले देखते थे, चेलों को एक बात समझ में आती थी कि ये उधर अकेले में जाके क्या करता है पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाहर आता है तो अंधेर देखने लगते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलने लगती हैं। चेलों ने इसीलिए देखो यीशु मसीह से दूसरा कुछ नहीं पूछा। इन्होंने यीशु मसीह को यूं नहीं पूछा चंगा करना हमको भी सिखाओ, दुष्ट आत्मा निकालना हमको भी सिखाओ, हमको भी अंधों को देखता सिखाओ। इन्होंने बाइबल बता दी जो भाग हमने पढ़ा, इन्होंने यीशु मसीह से एक ही बात पूछी, हमको प्रार्थना करना सिखाओ, क्योंकि इनको समझ में आ गया इस आदमी की प्रार्थना में सामर्थ्य
सामर्थ है। यीशु मसीह जाते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं कि सामर्थ से भरकर वहां से आते हैं और लोग धड़ाधड़ चंगे होने लगते हैं। बाइबल कहती है इसीलिए चेलों ने दूसरा कुछ यीशु मसीह से नहीं मांगा। हम लोग कितना कुछ मांगते हैं पता है, नौकरी दे दो, लड़की दे दो, लड़का दे दो, बच्चा दे दो, स्कूल के लिए पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। चेलों ने एक ही बात यीशु मसीह से मांगी, हमको प्रार्थना करना सिखाओ, क्योंकि इनको एक बात समझ में आ गई कि अगर प्रार्थना करना आ गया तो सामर्थ को बहने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। ये ऐसा है, आप जहां ज्यादा बात करते हैं वहां पर आपका ध्यान रहता है। प्रार्थना हमको स्वर के साथ कनेक्ट करती है, प्रार्थना हमको स्वर के साथ कनेक्ट करती है। जो ज़्यादा प्रार्थना नहीं करता है, अब आप सोचो, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो प्रार्थना करता है उसका ध्यान कहीं और है, जो नहीं करता है उसका ध्यान कहीं और है। बाइबल बताती है वो एलीशा का नौकर जाकर एलीशा को बोलता है कि देखो हम चारों बाजू से घिर चुके हैं और हमको पकड़ने के लिए कितने सारे लोग आए हैं। लेकिन एलीशा वो प्रार्थना करने वाला आदमी था, उसकी दृष्टि अलग थी, उसको अलग ही दिखता था। इसलिए एलीशा ने अपना हाथ उसके ऊपर रखकर बोला, हे यहोवा परमेश्वर, इसकी आंखें खोल ताकि जो मैं देखता हूं ऐसा ये देखने पाए। और बाइबल बताती है जब उसकी आंखें खुली, बोलता अरे हमारे साथ इतने सारे, जितने दुश्मन हैं उससे तो कई ज्यादा हमारे साथ में हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना का समय हमको बढ़ाना है। दूसरा एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है, वो देख के मैं आगे बढ़ता हूं। मैं कई बार सोचता हूँ कि परमेश्वर कितना चाहता है कि हम प्रार्थना करें। एक नाम नहीं देता हूँ, मैं कई बार सेवक का नाम देता हूँ तो खलबली मच जाती है, इसलिए मैं नाम नहीं देता हूँ। लेकिन बहुत बड़े एक सेवक अभी तो गुजर गए, लेकिन उनको स्पेशल गिफ्ट्स कुछ परमेश्वर ने दी थी। वो टीवी पर जब बोलते थे तो बोलते थे अगर आपको कैंसर है तो आप खाली टीवी स्क्रीन पर हाथ रखो, मैं प्रार्थना करूंगा। घर के अंदर लोगों को कैंसर से ठीक हो जाते थे, अस्पताल में टीवी चालू करके प्रार्थना करते थे, वहां पर ठीक हो जाते थे, और जबरदस्त अभिषेक था। लेकिन इनका एक अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ आगे बढ़ने से पहले। इनकी जब मैं गवाही पढ़ रहा था तो एक बार ऐसा लिखा, इनके द्वारा बहुत सारे लोग चंगाए होते थे, लेकिन एक दिन ऐसे ही प्रचार वे कर रहे थे, प्रचार करते समय बोलने के समय उनको हार्ट अटैक आया। उनको पता ही नहीं चला, इतना सीवियर हार्ट अटैक था। जब इनकी आंखें खुली दवा खाने के अंदर तो वो आईसीयू में थे और उनको बताया गया कि 3 दिन के बाद आपकी आंखें खुली हैं, आपको मेजर स्ट्रोक आया है और 3 दिन के बाद आपका ऑपरेशन भी होगा और फिर आपको शायद कुछ दिनों के बाद छुट्टी मिलेगी। तो वो वहाँ पर अंदर अस्पताल में रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे द्वारा दूसरे ठीक होते हैं, मुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, मेरी ब्लॉकेजेस कैसे हो सकती हैं, मैं इतना प्रार्थना में समय बिताता हूँ, मैं इतने लोगों को तेरे बारे में बताता हूँ। परमेश्वर ने उनसे बात करके यूँ बोला कि तू बड़ी बड़ी बात मत कर, तू ये मुझे बता तू कितने समय से इधर कॉन्फ्रेंस ना उधर कॉन्फ्रेंस, तू इधर चंगाई की मीटिंग कर रहा है, उधर चंगाई की मीटिंग कर रहा है, तू मुझे ये बता कि मेरे साथ आखिर में तूने समय कब बिताया था। ये हार्ट अटैक नहीं है, ये जानबूझकर मैंने तुझे झटका दिया ताकि आईसीयू में मैं तेरे साथ 3 दिन बिताना चाहता हूं। तू मुझे टाइम नहीं देता है, मैं तड़पता हूं तेरे साथ समय बिताने के लिए। 3 दिन के बाद तू चिंता मत कर, तेरे रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे, लेकिन आईसीयू में तुझे देखने भी कोई नहीं आ सकता, सीवियर हार्ट अटैक है, इसलिए यहां पर सिर्फ तू और मैं, दूसरा कोई नहीं। और आज के बाद देखना, अगर मेरा टाइम किसी और को दिया तो इससे बड़ा झटका दूंगा। तो बोला 3 दिन के बाद इनके रिपोर्ट निकाले, डॉक्टर बोलते इनकी एक भी नली ब्लॉक नहीं है, क्या है, जाओ घर। ये बाहर आने के बाद सबको बताने लगे, इतनी भी सेवकाई मत करो कि जिसने सेवकाई दी है उसी को भूल जाओ। खैर, 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह को जब पूछते हैं,
यीशु मसीह को देखो क्या बोलते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, लेकिन तू हमें प्रार्थना करना सिखा। एक बात इनको समझ में आती थी, यीशु मसीह की प्रार्थना में पराक्रम था, यीशु मसीह की प्रार्थना में सामर्थ था, यीशु मसीह की प्रार्थना में कुछ हटके बात थी। इसीलिए हमको किसी और से नहीं सीखना है, हमको यूहन्ना बपतिस्मा के पास भी नहीं जाना है, तू हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने यूं भी नहीं कहा कि नहीं भाई मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला, जब भी तुम प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह ने 3 बातें उनको सिखाई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यीशु मसीह उनको क्या बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो सबसे पहली बात, जब भी तुम प्रार्थना करोगे तो इस तरह से करना, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है। यानी यीशु मसीह ने क्या सिखा, अवर फादर हु आर्ट इन हेवन। सबसे पहले प्रार्थना में रिश्ता जरूरी है। जब तुम परमेश्वर को पिता कहते हो तो तुम क्या कहना चाहते हो, तेरा बेटा तुझसे मिलने के लिए आया है। कई सारे लोग हैं ना, वो भिखारी की तरह प्रार्थना करते हैं, भीख जैसे मांगते हैं ना, प्रभु दे देना। अरे कभी आपका बच्चा ऐसे मांगता है क्या? मेरे बच्चों का मैं एग्जाम्पल दूं, मेरी लड़कियां हैं ना बहुत होशियार है। वो अभी जैसे मैं बाहर से जाऊंगा तो छोटी वाली तो क्या करेगी, छोटी वाली आके गोद में बैठ जाएगी, फिर बोलेगी पापा कैसा है आपका रहा, पापा मैं क्या सोच रही थी कि आइसक्रीम खाएंगे तो कैसा रहेगा आज। बच्चे इस तरह से बात करते हैं। आमीन आमीन। भिखारी का आपके गोद में आके बैठ जाएगा क्या? ऐसे बोलेगा क्या? 10 रुपया देगा तो कैसा लगेगा? यीशु मसीह ने सबसे पहली बात क्या सिखाई, जब भी मेरे पास आओगे ना प्रार्थना करने के लिए, ये ध्यान में रख के आना, कोई भिखारी नहीं आ रहा है, बेटा आ रहा है, बेटी आ रहा है, पापा कह के बुलाना है। आमीन। सबसे पहला रिश्ता इस संसार में परमेश्वर ने सबसे पहला रिश्ता अगर स्थापित किया तो कौन सा था? वो पिता और पुत्र का था। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, लूक 3 अध्याय सबसे आखिरी आयत क्या बोलती है? आदम परमेश्वर का बेटा था। परमेश्वर ने सबसे पहले, यानी हवा भी बाद में आई, जो कुछ भी आया पिता और पुत्र के रिश्ते से आया है। आमीन। और इसीलिए जब आदम और हवा ने पाप किया, इस रिश्ते को खराब कर दिया, यीशु मसीह दूसरा कुछ नहीं, वही परमेश्वर बेटे के स्वरूप में आए, दिखाने के लिए कि जितना भी गया अगर उसको वापस हासिल करना तो पिता और पुत्र के रिश्ते से ही हासिल होगा। आमीन। और इसीलिए बाइबल बताती है, जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, जिस दिन हम प्रभु यीशु के पास में आते हैं, सबसे पहला स्थान वो कौन सा हमें देता है? यूहन्ना 1:12 में लिखा, जो कोई उसके नाम पर भरोसा करता उसको परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाने का अधिकार वो देता है। सबसे पहला स्थान ही परमेश्वर में वही है कि वो हमें, बाइबल कहती है, यहां तक रोमनों की पत्री 8वां अध्याय बोलता है कि पवित्र आत्मा वो हमको ओके। कभी भी चाको साहब का ये एक समय में पहले ऑर्फनेज हुआ करता था, आप जान लेना उनसे इतिहास क्या गड़बड़ी हुई, सरकार के ये कायदे ना वो कायदे, एनीवे। लेकिन ऑर्फन अनाथ लोग होते हैं, अनाथ बच्चों को कोई लेने के लिए आता है, गोद लेने के लिए आता है, तो अनाथ बच्चे को कोई गोद क्यों लेता है? अनाथ किसी को, ज्यादातर माँ बाप को बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो उनको भी उनके कान तरस जाते हैं सुनने के लिए कि मुझे पापा कह के कोई बुलाने वाला तो चाहिए, मुझे मम्मी कहकर बुलाने वाला कोई चाहिए। अभी नहीं हो रहा, इतनी दवाई कराई, ये कराया, वो करा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम एक बच्चे को गोद ले लेंगे, वो बच्चा हम अपना जो है उसके साथ में बांटेंगे, लेकिन वो बच्चा हमें पापा कह के बुलाएगा। जो लोग माँ बाप बने ना, उनको ये बात पता है, बच्चा छोटा है, अभी उसको बोलना भी कुछ आता नहीं है, सिर्फ उसको रोना आता है, फिर भी बोलते बोलो बेटा पापा, बोलो मम्मी, बोलो। और जब वो पहली बार जब बच्चा बोलता है ना पापा, तो आप नहीं मानेंगे, करंट लगता है कि इतनी खुशी होती है कि मुझे पापा कह के बुलाने वाला कोई है, मुझे मम्मी कह के बुलाने वाला कोई है। आप देखो बाइबल बताती है, परमेश्वर ने ऐसा लिखा रोमनों की पत्री 8वें अध्याय में कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें गोद लिया ताकि हम उसे अब्बा बाप कहकर बुलाएं। सबसे पहली ये बात हमको उसने दी कि हम उसको पिता कहकर बुलाएं। इसलिए यीशु मसीह
मसीह बोलते हैं कि जब भी तुम प्रार्थना करोगे, प्रार्थना इस तरह से करो, हे मेरे पिता। ये बताने के लिए कि कोई भिखारी नहीं आ गया है, बेटा आया है। बेटे की तरह बात करो ना, आमीन। बेटी की तरह बात करो, आमीन। आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है कि नहीं। बाइबल कहती है जिस दिन इवन पहला यूहन्ना 3 अध्याय में पहली और दूसरी आयत, वहां पर भी लिखा है कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया, कितना बड़ा सौभाग्य कि उसने हमें अपना बेटा बेटी कहलाने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बारे में बताऊं कि कई बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, जब कुछ समय ये बात, देखो हम लोग प्रचारक हैं लेकिन हम भी कमज़ोर लोग हैं, ऐसा नहीं कि हम भी संपूर्ण हैं, हमारे से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, कुछ चूक जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं घुटनों पे जाके प्रार्थना कर रहा और एकदम से मेरे मुंह से निकलता है कि पापा सुनो ना, तो मुझे सामने से आवाज़ आई है, फिर से एक बार बोलना। कितने समय के बाद मुझे पापा बोला है, तब मेरी आँख में से आंसू निकलने लगते हैं। बोलता हूँ सही बात है, मुझे गोद ही आपने इसलिए लिया ताकि मैं पप्पा कह के बुलाऊं, अब्बा बाप कह के बुलाऊं। आमीन। आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के पास किस तरह से जाते हैं? भिखारी की तरह जाते हैं, कोई रिश्ता ही नहीं उस तरह से जाते हैं। आप हमेशा ये सोचना, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब भी तुम आओगे ये कहते हुए आना, हे मेरे पिता तू आसमान में है। यीशु मसीह ने एक बार भी बिना पिता कहे प्रार्थना नहीं की है। धन्यवाद पिता, बताया कि देखो तेरा बेटा तेरे पास आया है, बेटे की पोजीशन में आया है। आदम परमेश्वर का बेटा था, वहीं से वो गिरा, इसलिए आखिरी आदम वही पोजीशन में आकर सब कुछ कैसे वापस लेना वो सिखाता है। वो रिश्ते से ही होता है। आमीन। इसीलिए सबसे पहला रिश्ता उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हमको यही देता है, मैं तुझे बेटा तू मुझे पप्पा कह के बुलाना, मैं तुझे बेटी तू मुझे पप्पा कह के बुलाना। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे, चलो इस तरह से बताता हूँ कि बेटा या बेटी होता है ना, उसका बाप के पिता के साथ बात करने का तरीका ही अलग होता है। इनको पता है पप्पा से कैसे बात करनी है, इनको पता है किस तरह से बात को किस तरह से रखना है। लेकिन आप देखना, जो आपका बेटा नहीं है, जो आपकी बेटी नहीं है, वो आपसे किस तरह से बात करेंगे। आज ज़्यादातर विश्वासी लोग ऐसा बोलते हैं, भिखारी मेंटालिटी, उस तरह से परमेश्वर के साथ बात करते हैं। परमेश्वर मुझे घर दे दो, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे। पापा के साथ ऐसे बात होती है? पापा के साथ किस तरह से बात होती है? पापा मैं तो आपका था भी नहीं, लेकिन आपने मुझे गोद लिया। कोई भी पिता बच्चे को गोद क्यों लेता है? दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि वो चाहता है कि कोई उसे पापा कह के बुलाए, लेकिन दूसरा कारण यह है जो उसको भी समझ में आता है कि मुझे अब इस व्यक्ति को अपना नाम देना है ताकि जो कुछ मेरा है वो अब उसका हो जाएगा। आमीन, आमीन। तो बच्चा जानता है कि प्रभु यीशु मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मुझे गोद लिया। सूरज भी अभी मेरा है, चांद भी मेरा है। समझ में आती बात? जो परमेश्वर का है हमारा है, तभी तो उसके साथ हम लोग राज करने वाले हैं। आमीन। लेकिन हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, हम समझते हैं कि 3 दिन फास्टिंग करूंगा, भिखारी की तरह उसके साथ मांग 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 करता रहूंगा तो वो देगा। नहीं, प्रभु यीशु ने पहली बात सिखाई, रिश्ता लेके आना। जब भी आना रिश्ता लेके आना, जब भी प्रार्थना करना, हे मेरे पिता, यानी बेटा मिलने आया है, बेटी आई है, उस तरह से बात करना, जवाब जरूर आएगा। आमीन। जब चेलों ने पूछा कि प्रभु यीशु से पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ, प्रभु यीशु ने सबसे पहले इस बात को सिखाया, बिना रिश्ता काम नहीं होता, रिश्ता। और इसीलिए जिस दिन हमने गुनाहों की माफ़ी मांगी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सिर्फ हमको क्षमा नहीं किया है, उसी वक्त बेटा और बेटी कहलाने का अधिकार भी दिया है।
आमीन। इसलिए संसार में आप छोटे लोग नहीं हैं। आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर उसको पप्पा कह के बुलाते हैं। मुझे अभी कुछ व्हाट्सएप पे कई बार अच्छी पोस्ट्स आ जाती हैं, बाद में सोचता हूँ इसको डिलीट नहीं किया होता तो अच्छा होता। बीच में एक पोस्ट बहुत अच्छी आई थी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक लड़का यूँ बोलता है कि तुझे पता है मेरे पापा कलेक्टर हैं, और ये दूसरा लड़का उसको क्या बोलता है, तेरे पापा कलेक्टर होंगे लेकिन मेरे पापा तो है ना ईश्वर को पापा कह के बुलाते हैं। आप ध्यान में रखो, आपके पास पैसा कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एजुकेशन कितना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कम पढ़ाई लिखी, ज़्यादा पढ़ाई लिखी, आपके शादी में गड़बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, अरे कुछ भी होने दो, अगर आप उद्धार पाए हुए हैं तो आप ध्यान में रखो आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं। उसके पास जब भी आना अब्बा बाप कहकर आना, हे मेरे पिता तू जो आसमान में है। आमीन। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने सिखाई, मेरा फोकस थोड़ा अलग है इसलिए उसी पर मैं चलूंगा। पढ़ें लूक 11 5वीं आयत से आगे पढ़ें। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ओके, आगे बढ़ूं उसके पहले और एक बात, हे मेरे पिता तू जो आसमान में है, यानी जब यीशु मसीह ने इस बात को रखा, जब प्रार्थना करोगे इस तरह से करोगे, इस बात को रखा, तो कौन तुम्हारा पिता है? वो जो आसमान में है। आमीन। यानी सारी सृष्टि को बनाने वाला वो मेरा पिता है और उसका बेटा उसको मिलने के लिए आया है। आमीन। ये हमको ध्यान में रखना। ओके, सेकंड पार्ट कि यहां पर रिश्ता शुरू तो होता है। चलो इस तरह से मैं बताता हूं। बाप और बेटे का रिश्ता शुरू जरूर हुआ, यीशु मसीह के पीछे चेले चलने लगे, लेकिन कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, मैं नहीं कहता कि तुम मेरे नौकर हो, मैं कहता हूं कि तुम मेरे मित्र हो। देखो, क्लास के अंदर हो सकता है 70 बच्चे हों, एक क्लास में 70 बच्चे हों, लेकिन हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। दोस्त क्या होता है? जिसके साथ आप एक्स्ट्रा माइल चलते हैं। दोस्त वो होता है या दोस्ती उसके साथ होती है, क्लास में भी आप उसके बिना रह नहीं सकते, क्लास के बाहर भी उसके साथ वड़ा पाव खा रहे हैं, घर पे आके भी उसके साथ आप बात कर रहे हैं, शाम को चलना मिलते हैं वापस बात कर रहे हैं, 10 बजे मम्मी चिल्लाएगी ये काम कर, घर जाके फोन पे बात करते हैं। दोस्त वो होता है जो दूसरों से ज्यादा समय आपके साथ बिताता है। आमीन। दोस्त वो लोग होते हैं, इसीलिए दोस्त वो लोग होते हैं जो अंदर की बातें जानते हैं। दोस्त को पता होता है इसका किसके साथ चल रहा है, दोस्त को पता होता है इसका ब्रेकअप हो गया है कि नहीं हो गया है। दोस्त अंदर की बात जानते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोलते हैं? सभी को नहीं बोलते, लेकिन चेलों को बोलते हैं, तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ में इतना समय बिता रहे हो, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ तुम आए हो, आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं तुम मेरे मित्र हो। यानी आत्मिक जीवन की जब शुरुआत होती है तो अच्छी बात है कि परमेश्वर हमको अपना पिता और हमें उसका बेटा बनाने का, कहलाने का अधिकार देता है, लेकिन कई लोग जिंदगी भर बेटा ही रह जाते हैं, इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने दूसरा भी उदाहरण दिया।
एक और उदाहरण देता हूं, वो भी मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे कई बार चैलेंज करता है। वो एक परमेश्वर के दास का एक्सपीरियंस, उनको परमेश्वर ने कुछ दिनों के लिए स्वर्ग के अंदर लिया था, और उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री में बड़ा चेंज आ गया। तो तब काफ़ी लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे जानने के लिए। तो उन्होंने जो बात कही वो मुझे भी बहुत छू गई। वो एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि वो प्रॉफिट हैं और बरसों से कुछ प्रोफेसीज उन्होंने दी है, कभी उनकी कोई प्रोफेसी गलत नहीं पड़ी आज तक। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ना चाह रहा था। उम्र काफ़ी हो गई, इसके बावजूद भी मैं अभी भी भूखा, अभी भी प्यासा, कि मैं परमेश्वर को बोलता था मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है, मुझे और भी आगे बढ़ना है। तो एक दिन परमेश्वर की आवाज़ मैंने सुनी और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरी हार्ले डेविडसन बाइक निकाल और बैग तेरी पैक कर, अपने दोनों घूमने जाते हैं। तो मैं एकदम से सोच में पड़ गया, अपने दोनों घूमने जाते हैं, परमेश्वर घूमेगा क्या मेरे साथ? ऐसा होता है? एनीवे, बोलता है मैंने तो सुना, तो मैं मना नहीं किया, मैं बैग लेके पैक कर दिया और जैसे पीछे मसीह बैठे ही हैं वैसे बाइक जाने दी। कुछ समय के बाद आवाज़ आती थी, इधर गाड़ी रोक दे, खाना खाते हैं। तो उधर होटल पे मैं रोक देता था, खाना भी ऐसे खाता था जैसे मसीह सामने बैठा है, प्रभु इसको आशीष देना, ये करना, आगे किधर चलना, चले क्या? हाँ चलो। 9 दिन तक बोले कोई भी मुझे देखेगा तो लगेगा ये आदमी पागल हो गया है, ये बात किसके साथ कर रहा है, ये कौन है इसके साथ में। बोलते 9 दिन तक मैं घूमता रहा, मुझे खुद को पता नहीं था। मैंने घर पे वाइफ को भी नहीं बोला था कि मुझे आने में कब कितना टाइम जाएगा। 9 दिन तक जहां मुझे लगे, परमेश्वर ने बोला रुक जा इधर, चल आज इस होटल में रुक जाते, मैं उधर रुक जाता था। 9 दिन के बाद बोलते हैं जब मुझे बोला कि अब घर तू वापस आ, घर पे आके मैंने अपनी बाइक को रखा, अपने रूम के अंदर गया और जब मैं अपने रूम बंद किया, मेरी आंखें खुली जैसे एकदम से मैं स्वर्ग में प्रभु यीशु के सामने खड़ा था और मैं उसके आगे झुक गया। मैंने कहा ये क्या है प्रभु? तो मुझे बोला, प्रभु यीशु ने उस वक्त ऐसा बोला कि आज मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं और चाहता हूं नीचे जाके कलीसिया के लोगों को बोल। यीशु मसीह ने उनको ऐसा बोला कि जाकर कलीसिया में लोगों को बोलना कि बेटे और बेटियां बहुत हैं मेरे पास, लेकिन दोस्त नहीं है, ज्यादा समय मेरे साथ बिताते नहीं है। तू आज से मेरा दोस्त है। 9 दिन तक तूने सब कुछ छोड़ दिया, तू मेरे साथ घूमता रहा। मैंने बोला इधर खाते, तू बोला इधर खाएंगे। मैंने कहा तेरी बाइक निकाल, तू बाइक निकाल के 9 दिन तक मेरे साथ में तू घूमता रहा। जाकर लोगों को बोलना विश्वासियों में बेटे और बेटियां बहुत है मेरे पास, लेकिन दोस्त लोग नहीं है। काम, क्योंकि बेटे को काम पड़ता है ना, पाप के पास आगे बाबा 100 रुपया दे दो, वो क्या, चलो खत्म हो गई बात। फिर पापा को कौन याद करता है? ज्यादातर बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि इनको पापा से बात भी नहीं करनी है, इनको मम्मी से बात करते हैं। मम्मी पिक्चर देखने जाऊं, मम्मी ये करने जाऊं, मम्मी नए कपड़े खरीदने, मम्मी ये बोलते हैं कि पूरा लिस्ट एक बार मैंने पढ़ा था। बोलते हैं कि पापा से तो बात करते नहीं है, डायरेक्ट मम्मी से बात करते हैं। अगर पापा सामने मिल गए तो उनको एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, पापा मम्मी किधर है? लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं मुझे दोस्त चाहिए, दोस्ती नहीं है मेरी, क्योंकि लोग काम से आते हैं, काम से चले जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हैं। लेकिन जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, कुछ प्रार्थनाओं के जवाब आपको बच्चों की नाई मिल जाएंगे, लेकिन सभी नहीं मिलेंगे। कुछ बातें, इसीलिए यीशु मसीह दूसरा उदाहरण देते हैं। क्या बोलते हैं? एक दोस्त के घर रात को कुछ लोग आए तो ये आदमी अपने पड़ोसी के पास जाता है, अपनी दोस्ती के कारण पड़ोसी के पास जाता है और जाकर उसको बोलता है मेरे घर पे मेहमान आए हैं, तू मुझे खाना दे। ये आदमी बोलता है मैं तुझे खाना नहीं दे सकता क्योंकि मेरे गोद में मेरे साथ मेरे बच्चे सो रहे हैं। तो भी यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये आदमी पीछा ही नहीं छोड़ेगा, he will persevere, यानी ये लगातार उसको फोर्स करता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। तो आखिर में वो आदमी उठकर उसको खाना देगा, उसको रोटी देगा। यीशु मसीह दूसरी बात क्या बताते हैं? दूसरी बात बताते हैं, देखो आप दोस्त को बोल सकते, दोस्त के साथ किस तरह से बात होती है पता है? दोस्त के साथ इस तरह से बात होती है, या तो पापा 500 रुपया देंगे। बाप है ना कभी ऐसे पैसा देता नहीं, क्या काम है वो पहले बोल। दोस्त के पास कैसे बात कर सकते हैं? 500 रुपया देना, 5 दिन के बाद देता वापस ला।
दोस्त के साथ अलग ही लेवल पे बात होती है। आमीन। आपको पता है हमारे पिता तो जो आसमान में है, आज की रोटी आज हमें देना, एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहूदी अंडरस्टैंडिंग, ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग क्या है पता है? आज की रोटी आज देना नहीं, अरे आज की रोटी आज देना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे बच्चे हैं। मैं कई बार मजाक में बोलता हूं मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे सुनते हैं और बोलता हूं सुन कौन सा थिक शेक पीना है बोल, मैं ऑर्डर करता हूं अपने दोनों के लिए, अपने दोनों के लिए। तुरंत मेरी बच्चियां क्या बोलेंगी, पप्पा हमको कैसे बोल सकते हैं? हमारे लिए भी 2 ऑर्डर कर देना। मैं बोलता हूं तुम्हारे लिए नहीं, तुमको अभी सर्दी जुकाम है। नहीं पापा, हमारे बिना आप खा कैसे सकते हैं? तो फिर मेरी बच्ची तो मुझे ऐसा भी बोलती है, पापा आपने हमको पैदा किया ना तो अभी करना तो पड़ेगा। सही बात है। ये ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग है हमारे पिता तो जो आसमान में है, तो आज की रोटी आज देना ऐसा नहीं है। उसकी अंडरस्टैंडिंग है देना ही पड़ेगा ना भाई, तुम्हारे बच्चे हैं। आमीन। बाइबल कहती हैं सिंह के बच्चों को भी भूखा रहना पड़ सकता है, लेकिन जो यहोवा को खोजता है, उससे डर रखता, उसका भय रखता, उसको कभी किसी अच्छी चीज की घटी नहीं होती। आमीन। खैर, दोस्त के साथ अलग ही लेवल पे बात होती है। बाप ने मना कर दिया तो निकल जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्त के साथ आप भिड़ सकते हैं। अरे यार नहीं देख लेना यार, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे यार, क्या आपकी दोस्ती है क्या यीशु मसीह के साथ? तय किया 1 अध्याय बाइबल का पढ़ना, पढ़ लिया। तय किया 5 मिनट प्रार्थना करना, कर लिया। लेकिन मैंने बोला जहाँ दोस्ती होती है ना, वहाँ दूसरों से भी ज़्यादा समय बिताया जाता है। दोस्त लोग दूसरों से भी ज़्यादा समय एक दूसरे को देते हैं, ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। आमीन। इसीलिए कुछ बातें बाइबल की लोगों को इतनी समझ में आती है, बच्चों को इतनी समझ में आती है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ दोस्ती रखते हैं उनको इतनी समझ में आती है। आमीन। क्योंकि जैसे मैंने कहा, दोस्त दिल खोलकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को भी प्रश्न हो गया, चेले पूछते हैं कि तू जो बोलता है ये दूसरों को समझ में क्यों नहीं आता है? प्रभु यीशु ने कहा ये बातें तुम्हारे लिए रखी गई है, ये दूसरों को समझ में नहीं आएगी, ये तुमको समझ में आएगी, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम अपना सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चल रहे हो। यहां से दूसरा पॉइंट देता हूं। परसिवर, पीछा मत छोड़ो। यीशु मसीह ने क्या कहा लूक 18 और 1 में? कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने प्रार्थना करना तो सिखाया, लेकिन 11वें अध्याय और 18वें अध्याय के बीच में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आता है कि चेलों को समझ में आने लगा कि प्रार्थना का जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहा, जिस तरह से यीशु मसीह को मिलता है हमें जवाब क्यों नहीं मिल रहा। एक अगर उदाहरण आपके साथ शेयर करूं तो बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पर्वत से नीचे आए, एक पिता आकर यीशु मसीह से बोलता है तेरे चेले कब से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को दुष्ट आत्मा लगी है, उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को डांटते हैं और कहते हैं कब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। यानी यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुमको ही करना है, मैं कब तक करता रहूंगा, तुमको ही करना है। चेले पूछते हैं कब, हमसे क्यों नहीं होने पाया? यीशु मसीह जवाब देते हैं ये जात उपवास और प्रार्थना के बिना निकलती नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है, चेलों को कहीं ना कहीं निष्फलता मिलती थी, इसलिए कुछ समय की गैप के बाद यीशु मसीह वापस उनसे बोलते हैं और कहते हैं लूक 18 और 1 के अंदर, प्रार्थना करना कभी भी छोड़ो मत। विश्वासी लोग कई बार थक जाते हैं, कई बार सोचते हैं इतनी प्रार्थना करने के बाद अब जवाब नहीं मिलता तो आगे नहीं करना। नहीं, बाइबल यूं कहती है कि जब तक जवाब नहीं मिले आपको छोड़ना ही नहीं है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाकर तब तक दरवाजा खटखटाएगा जब तक वो उठेगा नहीं, उसको रोटी देगा नहीं। आज ज्यादातर विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना यानी जादू की छड़ी है, बस घुमा दो हो गया। ऐसा नहीं होता है। यीशु मसीह बोलते हैं आप आगे बढ़ो, विश्वास में, संगति में आगे बढ़ो, ताकि आप इस तरह से प्रार्थना करना भी सीखो। बाइबल कहती है याकूब ने एक बार कह दिया
दिया तू मुझे आशीष दे, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और आशीषित हो गया। ऐसा नहीं है, पूरी रात वो लगा रहा, पूरी रात सुबह तक वो लगा रहा, नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप कभी अंदाजा लगाना, अगर दो लोग आपस में जब कुश्ती करते हैं उसमें कितनी ताकत चाहिए, ताकत बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा ताकत लग जाती है। कुछ समय के बाद आपके होश कोश नहीं रहते, लेकिन अगर अंदर जिद करके आदमी बैठा हो, अगर अंदर ठान के बैठा हो कि जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, यहां तक कि बाइबल कहती है दूत उसकी जांघ को छूकर इसको लंगड़ा भी कर देता है। अगर आप और मैं होते ना उस समय, मैं तो अच्छा भला चंगा तेरे पास आया था, तूने लंगड़ा कर दिया, जा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, लेकिन ऐसा नहीं था, ये आदमी ऐसा नहीं था। इसके बाद भी क्या बोलता है, जो एक लेवल ऊपर जाता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल बताती है पूरी जिंदगी याकूब लंगड़ाया है, बाकी की जिंदगी वो इसी तरह से चला था, लेकिन उसके पास कोई फरियाद नहीं थी। ऊपर से यहूदी लोग भी, बाइबल कहते हैं उस समय उन्होंने भेड़ और बकरी जब भी वो बनाते थे तो उन्होंने जांग का भाग आज तक खाना मना कर दिया, या नहीं खाते, क्योंकि याकूब का वो भाग पैरालिसिस हो गया था वो भाग। लेकिन फिर भी ये होने के बावजूद भी आदमी क्या बोलता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज हमको ऐसे लोग चाहिए जो प्रार्थना में एक लेवल आगे जाएं, छोड़ो मत। यीशु मसीह ने इसलिए 18:1 में कहा कि एक उदाहरण दिया ये सिखाने के लिए, कुछ भी हो जाए जब तक जवाब नहीं आता प्रार्थना करना छोड़ो मत। आमीन। विश्वासी लोग ऐसा मत समझ लो कि आप प्रार्थना करेंगे तुरंत जवाब आ जाएगा, आप प्रार्थना करेंगे जादू की छड़ी घुमा दो और हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर आप प्रार्थना करना छोड़ोगे नहीं तो जवाब जरूर आएगा। आमीन। यीशु मसीह कहते हैं कि जो विधवा अगर अन्यायी न्यायाधीश के पीछे पड़ जाए, वो भी न्यायाधीश ऐसा है कि बाइबल कहती है उसको परमेश्वर का डर नहीं है, उसको किसी की पड़ी नहीं है, लेकिन ये औरत बार बार जाती है, तो अगर वो भी जवाब देता है तो क्या परमेश्वर के बच्चे जो दिन रात उसको पुकारते हैं, क्या वो जवाब नहीं देगा? वो जरूर देगा। लेकिन उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आमीन, आमीन। मैं कुछ नहीं जानता, तेरे बच्चे तेरे साथ सो रहे तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे घर में कोई भूखा नहीं रहेगा, तू मुझे रोटी दे, आखिर में उसको उठना ही पड़ेगा। कई लोगों को चमत्कार भी इसलिए नहीं मिलता है। कई बार लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, पास्टर लोग ज्यादा जानते हैं एटीट्यूड कैसा होता है। कई लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं तो खड़े ऐसे रहते हैं, खड़े रहने से पता चलता है मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिलेगा नहीं भेजा। मैं कुछ एक्सपीरियंस से सीखा, हर एक भिखारी को नहीं देना है, सारे को जरूरत नहीं है, जरूरत किसको होगी वो पता चलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक बार आनंद जाना था एक चर्च में बोलने के लिए, सुबह का टाइम था और मैं स्टेशन पर उतरा, मुझे भूख बहुत लगी थी। मैंने सोचा चर्च का टाइम हो रहा है, कुछ नाश्ता कर लूँ, फिर सीधा दोपहर को खाना होगा। तो मैंने वहाँ से थोड़ा नाश्ता ऑर्डर किया स्टेशन पे ही। जैसे ही ऑर्डर किया एक लड़की आई और आकर मेरे को बोलती, ए देना। मैंने कहा चल निकल चल। ऐसे करके मैं घूम गया, ऐसे करके घूम गया तो इधर आई, ए देना। अब मैं दिल में सोच के रखा तीसरी बार पूछेगी तो मैं दे दूंगा। मैं बोला ना निकल इधर से, ऐसे करके घुमा तो वो माँ बहन की गाली मुझे सुना के चली गई, हट ऐसे करके। मैं सोच रहा हूं इतनी छोटी लड़की है। विश्वास से लोग भी कई बार ऐसा ही करते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। आते तो ऐसे, पास्टर चाको प्रार्थना करा तो मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन खड़े ही ऐसे रहेंगे। पास्टर को देख के पता चलता है इसको शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, और 5 साल के बाद जब तो सीधा रहेगा तभी शादी होएगी। आज
ऐसा हो गया हर जगह, पास्टर को घर पे बुलाओ, पास्टर जैसे आपके नौकर हैं, नहीं आएंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है। कई लोग तो चर्च भी छोड़ देते हैं। अरे जब आपके घर में कोई बीमार होता तो डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं या एम्बुलेंस को बुला के उसको अस्पताल में ले जाते हैं। ये औरत बोलती है, इसको सही में चंगाई चाहिए थी, ये औरत बोलती है कि मैं जाऊंगी उसके पास। बाइबल और इतिहास हमको थोड़ा तो अंदाजा इतना मिलता है कि 12 साल अगर आपके खून, आपके बॉडी में से खून कंटिन्यूअसली बह रहा है तो आपके शरीर में ताकत नहीं होगी। इसलिए ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये 4 पैर से चल के गई, ये सीधा चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन इसको चंगाई चाहिए थी, इसलिए ये गई यीशु मसीह के पास और बोलती है मैं जाऊंगी, जाकर उसको रोब को नीचे से छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो हो गई। आज लोगों को क्या है, चाको साहब मैंने एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया है, आप आ जाना प्रार्थना करने के लिए जब भी आपको टाइम मिले। किधर से चंगाई मिलेगी? मरकुस 7वें अध्याय में लिखा है, मरकुस 7 के अंदर बाइबल बताती है एक औरत यीशु मसीह के पीछे घूम रही है और पीछे घूमते घूमते यीशु मसीह को क्या बोलती है, मेरी बेटी को ठीक कर दे। ये यीशु मसीह का देखो आप वो ध्यान भी नहीं दे रहे। मैं तो सोचता हूं अगर आप और हम में से कई लोग होते ना, यीशु मसीह मेरी बेटी को ठीक कर दे, यीशु मसीह मेरी बेटी, चल जा, ये तो सुनता नहीं है, बहरा हो गया क्या, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये औरत ऐसा नहीं करती है। बाइबल बताती है इसके पीछे पीछे चेले भी देख रहे हैं, चेले भी सोच रहे हैं कि यीशु मसीह कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे। बाइबल बताती है यीशु मसीह एक घर के अंदर जाकर बैठ गए तो ये औरत उस घर के अंदर भी आ गई। घर के अंदर जिसको चंगाई चाहिए ना, जिसको प्रार्थना का जवाब चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो तब तक दरवाजा खटखटाएगा जब तक खोला नहीं जाएगा। बाइबल कहती है वो औरत दूसरे के घर के अंदर भी घुस गई। ऐसा नहीं कि बाहर चिल्ला रही थी, अंदर आ गई और आकर वापस यीशु मसीह से बोलती है मेरी बेटी को ठीक कर दे। ये यीशु मसीह अभी भी सामने नहीं देख रहे। तब चेले बोलते हैं कि अरे प्रभु इसको ठीक कर देना, ये दिमाग कब से खा रही है। यीशु मसीह ऊपर से क्या बोलते हैं, अरे मैं अपने बच्चों के लिए आया हूं, कुत्तों को खाना नहीं दे सकता। ये औरत, अगर आपको और मुझे किसी ने कुत्ता बोल दिया, चाको साहब प्रीच कर रहे हैं, वो चाको साहब मेरे फेवरेट हैं, उनका नाम मुंह पे आता है, और इधर बीच में से कोई बोल रहा है और अगर चाको साहब ने बोल दिया ए कुत्ते भौंकना बंद कर, क्या होएगा? खत्म, चाको साहब भी खत्म। फिर इनको अमेरिका, जापान, रशिया तक हम बदनाम करेंगे, देखना। व्हाट्सएप, फेसबुक, जिधर ये आदमी हमको कुत्ता बोला है, या हमको कुत्ता बोला है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं बच्चों का खाना कुत्तों को नहीं दे सकता, लेकिन जिसको चाहिए ना उसको फर्क नहीं पड़ता है। ये औरत फिर क्या बोलती है, अरे बच्चों का खाना मैं कहां मांग रही हूं, लेकिन बच्चे जब खाना खाते ना तो टेबल के ऊपर से जो नीचे गिरता है वो तो कुत्ते को मिल सकता है कि नहीं, वही तो दे दे। यीशु मसीह बोलते हैं ऐसा विश्वास मैंने कभी किसी के पास नहीं देखा, जा तेरी बेटी ठीक हो गई। जब तक प्रार्थना का जवाब मिले नहीं तब तक छोड़ो नहीं। आमीन, आमीन। थोड़ी सी प्रार्थना कर दी और बस प्रभु जवाब नहीं आ रहा, प्रभु नहीं आ रहा। अभी मैं तो बहुत प्रार्थना की, कई लोग इतने वर्षों की मिनिस्ट्री में कितने लोगों से सुन लिया, नहीं पास्टर क्या प्रार्थना करें, अभी तो प्रार्थना का जवाब आता ही नहीं है। यीशु मसीह के चेलों का भी एक्सपीरियंस ये था, इसलिए यीशु मसीह ने कुछ समय की गैप के बाद वापस उनको सिखाया, इतना ध्यान में रखना, जब तक जवाब नहीं आएगा छोड़ना मत। अगर एक अन्यायी न्यायाधीश, अगर एक विधवा औरत बार बार अन्यायी व्यक्ति से न्याय ला सकती है, तो याद रखना तुम्हारा आसमानी पिता वो तो उत्तम न्यायाधीश है। इज द राइचियस जज, उसके जैसा न्यायी और कोई नहीं है। उसको तुम पुकारोगे तो क्या वो जवाब नहीं देगा? जरूर देगा। आमीन, आमीन। और मुझे एक बात पता है, जब प्रार्थना का जवाब आता है एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, आत्मिक जीवन में तरोताज़ा आप हो जाते हैं। आत्मिक जीवन में जब प्रार्थना का जवाब आता है, 1000 लोगों के सामने भी खड़े होकर आप बोल सकते हैं मेरा परमेश्वर, उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, उसके कान आज भी बहरे नहीं हो गए कि वो सुन ना सके। मेरा परमेश्वर आज भी दुआओं को सुनता है, आज भी वो जवाब देता है, वो आज भी मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर। आमीन। अपनी प्रार्थना की वेदी को आप जलाए रखो,
आत्मिक जीवन प्रार्थना से ही शुरू हुआ, इसको बुझने मत दो। शैतान चाहता है नहीं हम प्रार्थना करें। कई लोगों को तो ऐसा है, नींद आती नहीं है, प्रार्थना करना शुरू करेंगे नींद आ जाएगी, हाँ बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे नींद आ जाएगी। आज आप सोचेंगे फास्टिंग प्रेयर करना है, आप फास्टिंग प्रेयर करने के लिए आज ऑफिस से भी छुट्टी ले लोगे, उसी दिन आपके घर पे अचानक से रिश्तेदार आ जाएंगे। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, लेकिन हमारा भी उल्टा होना चाहिए। मैं भी तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा। आमीन। क्योंकि मेरे परमेश्वर का हाथ छोटा हुआ नहीं है, उसके कान आज भी बहरे नहीं हो गए। वो सामने से बोलता है, बिहोल्ड, देखो मैं जो हूं सो हूं। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। आज विश्वासी लोगों को आदत पड़ गई है, दूसरे विश्वासियों से ज़्यादा बात करते हैं, परमेश्वर से कम बात करते हैं। लेकिन याद रखें, विश्वासियों से बात करके हम उद्धार नहीं पाए, प्रभु यीशु से बात करके प्रार्थना करके हम उद्धार पाए हैं। तो उसी से बात करके हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, किसी और से बात करके नहीं। आइए हमारी आंखें बंद करें, हम निर्णय लें, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा हमें आपने फिर से एक बार इस बात को याद कराया है कि हम उद्धार ही प्रार्थना से पाए हैं। उस प्रार्थना को कैसे हम छोड़ सकते हैं? आपसे बात करना कैसे छोड़ सकते हैं? आपसे बात करने से ही हमें नया जीवन मिला है। आपसे बात करने से ही, आपके आगे झुक जाने से ही, आपके आगे गुनाहों को कबूल करने से ही हमें आपका बेटा और बेटी कहलाने का अधिकार मिला है। प्रभु यीशु मसीह, आगे बढ़ने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो और किससे बात करेंगे? प्रभु यीशु मसीह इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रभु यीशु जिस समय हमें उद्धार मिला, उस समय प्रभु यीशु आपने हमें आपका चेला नहीं बनाया, आपका नौकर नहीं बनाया, लेकिन आपका बेटा और बेटी बनाया, ताकि हम आपको अब्बा बाप कहकर बुला सकें। हम हैं हमारे पिता, तू जो आसमान में है, जो आसमान में है उसके बच्चे हैं हम, और उस तरह से आपको पुकार सकें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम नाचीज लोग कुछ भी नहीं थे प्रभु यीशु, लेकिन आपने आपका बेटा और बेटी हमें बना दिया। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा आपके साथ में समय बिताएं, आपके साथ हमारा रिश्ता गहरा होता चला जाए और दिन ब दिन हमारे स्वभाव में ये बात आती चली जाए, पहले मैं छोड़ देता था लेकिन आज के बाद नहीं छोड़ूंगा, जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारी प्रार्थना का जवाब हमें मिल गया होता, बहुत बड़े चमत्कार हमारे जीवनों में हो गए होते, लेकिन हमने ही कहीं ना कहीं छोड़ दिया प्रभु यीशु। लेकिन आज उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आपके पास फिर से एक बार आते हैं, क्योंकि आपने अपने चेलों से कहा, चेले भी कहीं ना कहीं निराश हो जाते होंगे, लेकिन आपने उनसे कहा, लूक 18:1 में कहा, ये दृष्टांत इसलिए देते हुए कहा, कुछ भी हो जाए प्रार्थना करना छोड़ो मत, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता ही है, जो खोजता है वो पाता ही है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला ही जाता है। आप हर प्रार्थना का जवाब देना चाहते हैं और इसीलिए आप चाहते हैं जब तक जवाब न मिले हम छोड़े नहीं। अभी तक छोड़ा, क्षमा कर देना प्रभु यीशु, लेकिन आज के बाद हमें ये बात हम कभी भी भूल न जाएं कि हम छोड़ेंगे नहीं तो जवाब आएगा ही। दूसरों को मूर्ख बनाने वाला आदमी भी अगर परमेश्वर से एक रात के लिए भिड़ जाए और बोले जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको लंगड़ा बना दिया फिर भी कहता जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए मेरी जिद यही रहेगी, मुझे जवाब दे, उठ, अगर तेरे बच्चे सो रहे तेरे साथ तो भी उठ, मुझे रोटी दे, मुझे मेरे गेस्ट को खाना खिलाना है। वो उठना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, वो देगा। और आप करना चाहते हैं, इसलिए आपने ही, किसी और ने हमको नहीं सिखाया, आपने ही आपके चेलों को, आपने ही आपके बच्चों को सिखाया कि अन्यायी न्यायाधीश से भी न्याय मिल सकता है अगर उसके पीछे पड़ जाओ, तो जो आसमानी पिता है, जो सबसे उत्तम न्यायाधीश है, राइचियस जज है, वो क्या तुम्हें जवाब नहीं देगा? जरूर देगा, जरूर वो देगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही हमारे साथ में हो, ताकि प्रभु यीशु हम दूसरों के बीच में खड़े होकर दूसरों के नजर से नजर मिलाकर कह सकें मैंने ये प्रार्थना की और मेरे परमेश्वर ने देखो किस तरह से जवाब दिया।
क्योंकि उसका हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, उसके कान आज भी बहरे नहीं हो गए कि वो सुन न सके। मेरा परमेश्वर आज कल भी परमेश्वर था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। हमारे जीवनों से इस तरह से आपको महिमा मिले, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन।